शाहजहांपुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने शाहजहांपुर पहुंची साध्वी प्राची ने वक्फ बोर्ड कानून पर बोलते हुए कहा कि इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनें भारत के हिंदुओं की जमीनें हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि वक्फ की जमीन को पाकिस्तान के हिंदुओं को दे देना चाहिए या फिर भारत की सेना को दे देना चाहिए। शाहजहांपुर के भाजपा नेता विनय अग्रवाल के घर पहुंची साध्वी प्राची ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि सिर तन से जुदा करने के नारे अगर भारत देश में लग रहे हैं तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। साध्वी ने कहा कि सिर तन से जुदा करने वाले लोग भारत में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वर्ष 2014 में ही बन जाना चाहिए था। राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए साध्वी ने कहा कि राहुल गांधी मंदबुद्धि का बच्चा है। उन्होंने हिंदुओं को लेकर कहा कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे और अगर भारत के हिंदू बटेंगे तो उनका हाल भी बांग्लादेश जैसा ही होगा। संवाददाता सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। ये बड़ा दुखद मेरे दिल की पीड़ा को आपने उजागर कर दिया। ये 2014 के बाद में हिंदुस्तान में जनसंख्या कानून आ जाना चाहिए था। ये नहीं आ रहा, उसी की वजह से ये अपना प्रदर्शन और गृह युद्ध की तैयारी, ये सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लग रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। चुनाव होने जा रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बार एक गठबंधन हुआ है। लगता है कि ये जो गठबंधन है वो रंग ला पाएगा चुनाव में। देखिए 2024 में भी गठबंधन हुआ था, 19 में भी गठबंधन हुआ है और 18 में जो चुनाव थे 17 में उसमें भी गठबंधन हुआ है। तो कोई ना रंग पहले आया है ना आगे रंग आएगा, चिंता न करिए। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में सब जगह भारतीय जनता पार्टी आएगी। दूसरा सवाल ये था कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि जलेबी वाली जो बात कही थी कि फैक्ट्री खोल देंगे, ना जलेबी बची ना कुछ बचा वहाँ पर। अरे भैया, राहुल गांधी तो बिल्कुल बचकानी हरकतें करता है। ये मंदबुद्धि बच्चा है। मैं बार बार कहती हूँ इसके बयानों पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। जिसको ये नहीं मालूम कि फैक्ट्री में जलेबी बनती है या हलवाई की दुकान पे जलेबी बनती है, वो फैक्ट्री में जलेबी बना करके खिलाएगा। कौन सी फैक्ट्री, कहाँ से ये इतना बड़ा ज्ञान लेके आया है? क्योंकि इस बेचारे ने कभी धरातल की जिंदगी नहीं, ये जमीनी नेता नहीं बन पाएगा, न बनाया कभी। क्योंकि जमीनी नेता तो केवल मोदी जी है, अमित शाह जी है, योगी जी है, उत्तराखंड में धामी जी है, हरियाणा में सैनी जी है। इसको तो मालूम ही नहीं कि जलेबी हलवाई बनाएगा या फैक्ट्री में जलेबी बनवाएगा। दूसरा सवाल ये था कि देखा कि अभी जो बयान था कि बटोगे तो कटोगे, क्या लगती वाकई इस बयान में है दम कुछ? हाँ, निश्चित रूप से हिंदुस्तानियों, मैं भी कह रही हूँ और ये बात सच है। अगर हिंदुओं तुम बटोगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। ये तो शुक्रिया अदा करो मोदी जी का और योगी जी का कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्यथा अब तक तो बटने के बाद बस सब समझते इशारा, मैं कहना नहीं चाहती, कह दीजिए, कानूनी कार्रवाई होने लगती है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें, इशारा समझ जाइए। बटोगे तो कटोगे और कटोगे तो फिर क्या हाल होगा? जो बांग्लादेश के अंदर हाल हुआ है वही हश्र होगा। दूसरा सवाल ये था कि अभी बयान आए जो मुस्लिमों ने धन्यवाद प्रदर्शन किया या खुलेआम नारे लगाए गए, कहा कि सर तन से जुदा कर लेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें लेकर। इस तरीके नारे सार्वजनिक कर दिए गए। यूपी सरकार से मैं आग्रह कर रही हूँ कि ये सर तन से जुदा करने वालों पर जल्दी से जल्दी और सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा हिंदुस्तान के अंदर ये गृह युद्ध की तैयारी हो रही है। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं और ये जो गृह युद्ध कराना चाहते हैं इन पर सख्त कार्रवाई तुरंत सरकार करे, अन्यथा माहौल बिगड़ सकता है। वक्फ बोर्ड को लेके जो लगातार मीटिंगें हो रही हैं,
क्या कहेंगे इसके देखिए, कोई मीटिंग सीटिंग नहीं होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। भाई हिंदुस्तान की जमीन है, हिंदुओं की जमीन है, ये सेना को दे देनी चाहिए या पाकिस्तान के हिंदुओं को देनी चाहिए या बांग्लादेश के हिंदुओं को दे देनी चाहिए।